हमें इस वक्त जो है वो जीडीए की सीनियर रहनुमा फहमीदा मिर्जा साहिबा ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फहमीदा साहिबा, आपने वक्त निकाला। आज जो है आपने बहुत ही बड़ा एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया है और जाहिर है कि इलेक्शन में जो बेज़ाब्तगियाँ हैं या इलेक्शन में जो रिगिंग है उसके खिलाफ हर जमात ऑलमोस्ट सरापा एहतजाज है, आप भी उनमें से एक हैं। लेकिन उसमें पीर बगड़ा साहब का बड़ा एक अहम बयान है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी इनिशियली, वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत जो भी बनेगी ये 10 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी, और उनका इशारा गालिबन दूसरी गैर जमहूरी कुव्वतों की जानिब भी था। अभी गवर्नमेंट बनी नहीं है, किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, आपने पहले ही गैर जमहूरी कुव्वतों को आने की दावत देना शुरू कर दी, ऐसा लग रहा है। ये हकीकत से मबनी बातें होनी चाहिए। ये रियलिस्टिक अगर पिक्चर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर ये तो जो भी बातें कि जी बिल्कुल सही है, हालात कोई वो नहीं है जी, अब स्टेबिलिटी आ जाएगी, कहाँ से स्टेबिलिटी आ जाएगी? इतना बड़ा अगर एक मिसहैप हुआ है इस कौम के साथ हुआ है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इससे सेटिस्फाइड नहीं है इन इलेक्शन से। एक टोटल ड्रामा था, सिलेक्शन हुई है और जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पड़ेगी, और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी खराब रहेगी। तो कौन सी पॉलिसीज देंगे? और वही फेल्ड गवर्नमेंट पार्टीज जिन्होंने पीडीएम की शक्ल में 16 महीने इन सब ने पीपल्स पार्टी और पंजाब की पार्टी पीएमएलएन इन सब ने कि क्या 16 महीने में किया कि जिसका बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। कहाँ महंगाई पहुंच गई है, कहाँ आपके लॉ एंड ऑर्डर पहुंच गया है, कहाँ आपका डॉलर पहुंच गया है, क्या चीज है जो इन्होंने संभाली है? तो जिन्होंने मिल के बेड़ा गर्क किया, अगर वही लोगों के हाथ में सब कुछ दे देना था तो फिर इस इलेक्शन की जरूरत नहीं थी। आप सिलेक्शन करते या उन्हीं को ही एक साल और बढ़ा देते। लेकिन इस वक्त लोगों के साथ मजाक हुआ है, पाकिस्तानी अवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और मैं समझती हूँ कि इसने बहुत जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने अपना मैंडेट दिया है, आपको ये कहाँ से धोखा लग रहा है? क्योंकि हमें जो बयानात इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आए हैं वो तो ये हैं कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए हैं। देखिए जी, मैं तो हैरान हूँ कि आप कह रही हैं कि आपको कहाँ से हुआ। तो इतनी आवाम जो लाखों की तादाद में ये लोग निकले थे ये गुस्से के इजहार में, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में चली जाएं आपको वहां पे रिजेंटमेंट और गुस्सा नजर आएगा। क्या मैं आपसे पूछती हूँ कि 15 सालों में आप कभी रूरल सिंध गई हैं? आप जरा गांव में किसी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने विजिट किया है? जी बिल्कुल। जरा देखें कि लोग किस हालात में जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। क्या इन्होंने पीने का साफ पानी दे दिया? इन्होंने तालीम दे दी, स्कूल दे दिए और या अस्पताल दे दिए? क्या चीज दी है? ड्रग्स हैं, सिर्फ ड्रग्स हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। लेकिन फहमीदा साहिबा, गवर्नमेंट तो अभी, अब गवर्नमेंट में कौन आएगा, पीएम किसका होगा, ये तो अभी तय होना है, ये तो अभी हकीकत और ये खुलासा खुलेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन उससे पहले ही अगर आप मार्शल लॉ या गैर जमहूरी कुव्वतों की बात करेंगे तो इस तरह तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और क्या अगर मार्शल लॉ लगता है, खुदा ना ख्वास्ता इमरजेंसी लगती है, तो क्या उससे स्टेबिलिटी आएगी? नहीं, तो आप ये बताइए कि क्या आज कौवा काला है उसको कहें कि नहीं है? आप अगर जो हकीकत है वो तो सामने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तो वो इलेक्शन कराई है कि जीतने वाला भी कहता है कि जी मैं नहीं जीता हूँ, ये झूठा मुझे इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। और प्राइम मिनिस्टर के कोई प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार नहीं है। आखिर एक दूसरे को वो कर रहे हैं। एक कहता है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, इसका हल क्या है फहमीदा साहिबा? क्या दोबारा इलेक्शन होने चाहिए? इसका क्या हल क्या है? इसका हल क्या है? क्या दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएं हम अब? जी, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा हुआ है। नई इलेक्शन के अलावा कोई और तरीके कार ही नहीं है। अगर फेयर फ्री इलेक्शन नहीं होता अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर वो इलेक्शन बेकार है, वो इंस्टेबिलिटी बढ़ाएगा, मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। पीर पगाड़ा साहब ने पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये एंटी स्टेट इलेक्शन हुआ है। जीतने वाला भी ना माने तो ये कौन सी इलेक्शन है? वो खुद कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने मुझे झूठा मैंडेट दे दिया। तो फिर अगर आप जिस जगह जाके देख लीजिए, फजल रहमान साहब जो बातें कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं? उन्हें सुना है किसी ने? जमात इस्लामी क्या कह रही है? तो क्या ये सबके सब गलत बातें कर रहे हैं? पीटीआई है, जेयूआईएफ है, जमात इस्लामी है, जीडीए है। आपने प्लेटर में रख के 15 साल की हुकूमत में परफॉर्मेंस जीरो हो
गवर्नेंस जीरो हो, क्राइम रेट आपका कहाँ पहुंचा हुआ हो, जो आपकी ड्रग्स पूरे सिंध में भरी पड़ी है, बीमारियां भरी पड़ी है, और आप कह रही है बेरोजगारी भरी पड़ी है, महंगाई है, दिया क्या इन्होंने आवाम को? ठीक है, लेकिन अगर आप इलेक्शन डिमांड कर रही हैं, आप कह रही हैं कि री इलेक्शन होने चाहिए, तो उसमें आवाम का बहुत सारा पैसा लगा है। अभी जो हमने रिसेंटली इलेक्शन भुगते हैं 8 फरवरी के, हमारा जमहूरी हक जो हमने अदा किया है, उस पर बहुत सारा आवाम का खून पसीना लगा है, पैसे लगे हैं टैक्स के। दोबारा से अगर होता है तो ये प्रोसीजर आवाम पर ही भारी पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, खा वो किसी की भी हो, आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा? क्या आप सड़कों का रुख करेंगे? देखिए, बिल्कुल कौम पे बहुत भारी पड़ी है ये इलेक्शन, और ये कराने वालों को सोचना चाहिए था कि अरबों रुपया आप खर्च कर रहे हैं इस कौम का, अरबों रुपया, और किस किस्म की एक फास्ट इलेक्शन करा के, मतलब आप झूठे मैंडेट, जिनके पास ना लोगों का मैंडेट हो, लोगों को इन पे भरोसा ही नहीं है। इन्होंने डिलीवर क्या किया है? कितने कितने सालों की हुकूमत के बाद इन्होंने डिलीवर क्या किया है? तो किस तरह वो कर लेंगे? इनमें कैपेसिटी नहीं है, इनमें कैपेबिलिटी ही नहीं है इनके। ठीक है फहमीदा साहिबा, आखिरी सवाल करूंगी, क्विकली जवाब चाहिए। ये इलेक्शन जो मुस्लिम लीग नून जितनी सीटें जीती हैं, ये जीती हैं, ये जितवाई गई हैं? जितवाई गई है, जितवाई गई हैं। बहुत शुक्रिया फहमीदा मिर्जा साहिबा, आपने वक्त निकाला।